नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरे साथियों और बहुत से ज्योतिषाचार्यों को मेरा प्रणाम। बहुत से विषयों पर बहुत से ज्योतिषियों ने बहुत से वीडियो डाले, लेकिन एक सब्जेक्ट बाकी रह गया है जिस पर आज मैं एक शुभ मुहूर्त में एक वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। वो वीडियो टेलीपैथी के संबंध में। टेलीपैथी क्या होती है, वैसे तो सब लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि टेलीपैथी एक ऐसा गूढ़ रहस्यमयी सब्जेक्ट है कि जिसको आप अगर सीख जाएं तो आप एक समाज में और एक बहुत अच्छी इज्जत कमा सकते हैं और बहुत अपना उत्थान के साथ साथ समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। टेलीपैथी का अर्थ है मैसेज को भेजना और मैसेज रिसीव करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है इस समय और मुझे अगर टेलीपैथी का ज्ञान है तो मैं उसे अपना मैसेज अपने थ्रू उसको भेज सकता हूँ और उसका जवाब भी ले सकता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। और इस प्रक्रिया में कुछ सेकंडों का ही समय लगता है, लेकिन ये एक पावर होती है, एक शक्ति होती है। इस पावर को इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब ये हमारे अंदर आती है। इसमें एक ये बात है कि हम किसी के दिल की भी बात समझ सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति क्या सोच रहा है हमारे बारे में। बिल्कुल करेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ में हमको इससे ये भी फ़ायदा है कि अगर हम व्यापारी हैं तो हम सामने वाले को ये समझ सकते हैं कि ये हमारा सौदा कितने अधिक से अधिक ये दे सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए फ़ायदा है, स्टूडेंट के लिए फ़ायदा ये है कि स्टूडेंट की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है इस विद्या को सीखने के बाद, और वो कहीं भी बैठ करके और किसी सब्जेक्ट को उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बैठ करके वो उस किताब को भी देख सकता है और उस किताब में उस चैप्टर को निकाल करके उसको पढ़ भी सकता है। इतनी ये गूढ़ विद्या है और बहुत पहुंची हुई विद्या है। अब ये है कि इस विद्या से और भी फायदे हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ में, जैसे कुछ लोग आए बाहर से और बोले साहब हम इस चीज़ को नहीं मानते कि ये चीज़ कुछ ऐसी होती है, आपको इसका प्रैक्टिकल है। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि हम अमेरिका में कैलिफोर्निया में रहते हैं, इस समय हम अपने घर में कितने ताले लगाए हैं, आप बस ताले हमें गिन करके बता दीजिए, हम मान लेंगे कि यहाँ टेलीपैथी कुछ है और आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो मैंने उनको बताया, ये पुरानी बात है, 20 वर्ष पुरानी बात है। मैंने उनको बताया कि आप अपने घर के अंदर 5 ताले लगा के आए और उनको सिचुएशन भी बताई। ये 3 ताले सामने की तरफ हैं, एक ऊपर है ताला, एक नीचे ताला है। तो वो एकदम बहुत ही उसमें आ गए कि बोले अब ये विद्या आप हमको सिखाइए, और उन्होंने मुँहमांगी रकम देने को भी कहा। लेकिन मैंने कहा ये विद्या ऐसे नहीं सीखी जा सकती है। इस विद्या को सीखने के लिए ये गुरु शिष्य विद्या भी है और इसके लिए बहुत सी बातें हमें चाहिए सीखने के लिए। सबसे पहले ध्यान योग, ये ध्यान योग की ही क्रिया है। समझ लीजिए कि सबसे पहले हमारी दोनों आंखें बंद रहती हैं, लेकिन हमारी थर्ड आइज खुल जाती है, जो भ्रुकुटी के बीच में होती है, ये तीसरी आंख हम खोलते हैं, या सिक्स सेंस जागृत होता है। इसको हम योग के द्वारा सिक्स सेंस को जगाते हैं। योग में हमें अनुलोम विलोम अधिक से अधिक करने के बाद में, और एक तरह से हम विशेष तरह से अपनी सांस को अंदर खींचते हैं और उस पर जो है अपनी एक विशेष सिक्स सेंस के ऊपर एक प्रहार करते हैं, जिसके बाद हमें बहुत कुछ दिखने लगता है। अच्छा, इसमें क्या है कि जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो पहले तो नेगेटिव दिखता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ब्लैक ब्लैक काला काला दिखता है, लेकिन आप पर्टिकुलर जिस चीज़ को देखना चाहेंगे
वो चीज़ आपको दिख जाएगी कि हाँ ये चीज़ कहाँ रखी है। जैसे किसी की कोई चीज़ खो जाती है, अब वो आते हैं, गुरुजी इतना इतना ये चीज़ खो गई है। अच्छा ठीक है, अलमारी में तीसरे नंबर पे देख लेना, ऊपर वाले खंड में दिख रही है मुझे, और आप देख लेना, वो वहीं वो चीज़ मिल जाती है। एक की फाइल खो गई दिल्ली में और वो बहुत परेशान था, अगर फाइल नहीं मिलती तो उसको ऊपर तमाम केस लग जाते और टर्मिनेट हो जाता। भागा भागा, गुरुजी आप कुछ टेलीपैथी से देख के बता दीजिए कि वो फाइल कहाँ रखी है। देखा उसको, मैंने बताया कि वो फाइल अलमारी के पीछे गिर गई है। आप अलमारी को हटवा करके, ऑफिस की अलमारी है, हटाना भी आसान नहीं होता, आप अलमारी को हटवा करके पीछे देखिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो वो वहाँ मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेलीपैथी से हम यहाँ बैठ के डेट भी बता सकते हैं किसी घटना की, कौन सी घटना किस डेट को होने वाली है। किसी एक बंदी आई, बोली भाई आप हमारे अगर पति का, भावी पति का नाम बता दें अपनी टेलीपैथी से तो हम आपके मान जाएंगे कि आपकी कोई ये विद्या है ऐसी। मैंने उसके पति का नाम बताया, काम बताया, ये काम करता होगा, ये होगा, ये टेलीपैथी से था। लेकिन इसमें क्या होता है कि शक्ति बहुत खर्च होती, तो ये विद्या दिखाने की नहीं होती। बहुत इमरजेंसी में कभी आप इस्तेमाल करिए, आप इसको शो ऑफ मत करिए, आप किसी को बताइए मत कि मेरे पास ये विद्या है, बताने की भी नहीं है, बल्कि ये है कि किसी को कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है तो उस समय आप उसका काम कर दीजिए। अगर आप शो ऑफ करेंगे, दिखाएंगे, तो ये विद्या हल्की हो जाएगी। हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने कहा कि थोड़ा शुरू में मेरे पास ये विद्या आई तो मैंने ऐसे ही दिखाना शुरू कर दिया लोगों को, भाई तुम्हारे घर में ऐसा है, तुम्हारे घर यहाँ है, तुम्हारा 3 घर छोड़ के ये है, फलाना पेड़ लगा हुआ है, फलाना पोजीशन, तुम इस तरह सोते हो, इस तरह जगते हो, ये करते हो। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आया और लोग हमें चाहे यहाँ पकड़ करके, भाई अरे ज़रा ये बताना, इसके बारे में बताना, उसके बाद इस तरह की बातें। हमारे दादा गुरु मिले तो उन्होंने कहा कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये विद्या बहुत संभाल के रखनी है और सिर्फ जन कल्याण के लिए कभी कभार इस्तेमाल करना है। इस विद्या को बहुत संभाल के, बहुत थोड़ा इस्तेमाल करिए और किसी को बताइए मत कि आपने ये सब विद्या सीख ली है या आपको ये विद्या आती है। ज्योतिष का जहाँ पर समाप्ति होती है वहाँ पर ये विद्या शुरू होती है। जो बातें ज्योतिष नहीं पकड़ पाती है, कहीं ऐसा होता है कि जहाँ हमारी ज्योतिष बिल्कुल फेल हो रही है, वहाँ पर थोड़ी सी अगर आपके पास टेलीपैथी है तो आप लगा के बिल्कुल उसके पॉइंट टू पॉइंट पहुँच सकते हैं और उसको बता सकते हैं इस तारीख में तुम्हारा ये काम हो जाएगा या इस तारीख में ऐसा हो जाए, बिना कुछ देखे ही बता सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति ने प्रश्न किया, आपके यहाँ पर मस्तिष्क में इंट्यूशन पावर जिसको कहते हैं, इंट्यूशन पावर, वो आपके आ जाता है कि इसका काम इस तारीख को हो जाएगा या नहीं होगा या जो भी बात है। तो टेलीपैथी एक ऐसी विद्या है कि अगर आप इसको धीरे धीरे अध्ययन करें, धीरे धीरे इसको आप प्रैक्टिस करें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी विद्या है और इसको कौन लोग सीख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किस तरह सीखी जा सकती है। इस विद्या के लिए आपको सबसे पहले सात्विक होना पड़ेगा, अपने मन को साफ करना पड़ेगा, अपने विचारों को साफ करना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। आप एक शुद्ध, सात्विक और शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होंगे तो ये विद्या तुरंत आकर के आपके पास में आ जाएगी। आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, और इस विद्या को आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। दोनों आंखें बंद करके भक्ति के बीच में देखना है। मेडिटेशन में भी ये होता है, लेकिन मेडिटेशन में आप कुछ पर्टिकुलरली काम कर सकते हैं। टेलीपैथी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि आपके कागज़ आ रहा है, उसमें 13 लाइनें हैं, आपका कागज़ है उसमें आपके प्लस में लिखा हुआ है या आपके माइनस में लिखा हुआ है आपके बारे में। तो ये सब बातें टेलीपैथी से हमें प्राप्त हो जाती है। हम बिल्कुल जान सकते हैं, सटीक एकदम जान सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें नेगेटिव दिखाई देता है। हम जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि 7 जुलाई 1990 में मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी, आप उस पर पहुँचिए। तो हम थोड़ा ध्यान करेंगे, 7 जुलाई 1990 कितना टाइम था, इतना टाइम था, उस टाइम को पर हम पहुँचेंगे, उस घटना के प्लेस, वो प्लेस को बताया कि इस जगह पर ये घटना हुई थी।
हम उस प्लेस पर पहुँचेंगे तो हमें दिखना शुरू हो जाता है कि नेगेटिव में कि क्या है, किस तरह से घटना हुई, क्या है, असल में व्यक्ति कौन था और वो व्यक्ति कौन था, क्या हुआ, उसका वो पूरा फिर नेगेटिव में आ जाता है। और जितनी ये विद्या बढ़ती चली जाती है उतना हमारे संग वो पॉजिटिव होता चला जाता है, क्लियर होता चला जाता है और उतनी साफ पिक्चर हमारे सामने घूमने लगती है। ये उसी तरह चलती है जिस तरह हम एक पिक्चर देखते हैं। टेलीपैथी के अंदर जैसे ही ये आपके अंदर आ जाती है और आपको इसको अगर 6 महीने आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आप इसमें आ जाएंगे आपको। तो मैं और ये कुंडलिनी जागरण ये भी इससे संबंधित ही सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर कभी आपको वीडियो बनाऊंगा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए। जिसकी कुंडलिनी जागृत है उसका कायाकल्प हो जाती है। अगर वो 80 साल का व्यक्ति है तो 40 साल का लगता है और उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है। कुंडलिनी जिसकी जागृत हो जाती है वो तीनों लोकों में कुछ भी देख सकता है, किसी भी देवता से बात कर सकता है, किसी भी अपने उससे बात। ये कुंडलिनी जागरण का है, ये वीडियो मैं आपको अगले उसमें प्रेषित करूँगा। नमस्कार, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो मैं आपको आगे भी इस तरह की गूढ़ विद्याओं पर प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरह करना है और कैसे आपको इस लाइन पे आगे बढ़ना है। नमस्कार, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।